अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअज़्ज़िन फ़िन्नासि बिल हज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीना मिन कुल्लि फ़ज्जिन अमीक़ वान मुआवियत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल अल मुअज़्ज़िनून अतवलुन नासि अअनाक़न यौमल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। मोहतरम और मुकर्रम हाज़रीन, गुज़िश्ता जुमा के अंदर हमने नमाज के अवक़ात पर बात की थी कि फ़जर की नमाज का वक्त जब सुबह में जिस तरफ से सूरज निकलता है उस वक्त शुरू होता है और सूरज निकलने के वक्त या निकलना शुरू हुआ तो फजर की नमाज का वक्त ख़त्म होता है। और ज़ोहर का वक्त जब आसमान में सूरज बीच में आता है तो मैंने मिसाल दी थी कि भाई एक लकड़ी लगाओ, सूरज ठहरता है आने के बाद कुछ देर, यानी कुछ सेकंड के लिए, मिनट के लिए ठहर जाता है, 1-2 मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए। तो उस वक्त जो लकड़ी का साया होगा उससे लकड़ी जितनी आपने लगाई है उसके डबल साया हो जाएगा। जब सूरज ढलना शुरू होता है तो ज़ोहर का वक्त शुरू होता है और जब जो चीज़ आपने लगाई है बीच में उसका डबल साया हो जाए, पूरब की तरफ यानी मशरिक़ की तरफ डबल साया हो जाए तो ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाता है। ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो जाए तो फ़ौरन मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है और नहीं, असर का वक्त शुरू हो जाता है। और असर का वक्त आसमान में जब तक पीलापन पश्चिम की तरफ नहीं आता उस वक्त तक असर का वक्त होता है। और जब सूरज डूब जाए तो मगरिब का वक्त शुरू हो जाता है और आसमान में सितारों के आने तक और पीलापन ख़त्म होने तक, आसमान में जब जहाँ पर सूरज डूबता है पीलापन रहता है, वो पीलापन ख़त्म होने तक मगरिब का वक्त रहता है। उसके बाद इशा का वक्त शुरू होता है। और ये भी बात मैंने वजाहत कर दी थी कि आधी रात तक इशा की नमाज़ पढ़ लेना मुस्तहब है, उसके बाद मकरूह है। यहाँ तक हमने आपके सामने मसाइल बयान कर दिए थे। अब असर के नमाज के अंदर मैंने बताया था 2 वक्त हैं, एक कामिल वक्त होता है असर का, एक नाकिस वक्त होता है। कामिल वक्त ये है कि असर की नमाज का वक्त जैसे शुरू हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर अभी एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर 4:15 बजे असर की नमाज का वक्त शुरू हो रहा है तो उस वक्त से लेकर पश्चिम में जहाँ सूरज गुरूब होता है वहाँ पर पीलापन आने से पहले पहले असर की नमाज पढ़ लेना, ये असर का मुस्तहब वक्त है। और पीलापन आ गया आसमान में तो उस वक्त नाकिस वक्त शुरू होता है असर का, तो असर की नमाज उस वक्त पढ़ ले, उस दिन की असर की नमाज न छोड़े मगरिब का वक्त शुरू होने से पहले तक। लेकिन मगरिब की नमाज में मगरिब का वक्त शुरू हो जाए, सूरज डूब जाए तो फ़ौरन मगरिब की नमाज़ पढ़ लेना चाहिए, ये मगरिब की नमाज का मुस्तहब वक्त है। और तहज्जुद की नमाज का वक्त बताया था मैंने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले ये कानून था कि तहज्जुद की नमाज पहले फ़र्ज़ थी, बाद में से उसकी जो है अल्लाह ताला ने उसको सुन्नत करार दे दिया। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फ़र्ज़ थी। तहज्जुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या थी? फ़र्ज़ थी। पैगंबर के लिए बास चीज़ें फ़र्ज़ थी जो उम्मत के लिए फ़र्ज़ नहीं है, जैसे उसमें से तहज्जुद की नमाज है, ये पैगंबर के लिए फ़र्ज़, उम्मत के लिए नहीं। तो बास चीज़ें पैगंबरों के लिए अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ कर दी थी, उसमें से एक तहज्जुद की नमाज है, उसका ज़्यादा सवाब है। और तहज्जुद की नमाज के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर आते हैं और पुकारते हैं कि है कोई दुआ मांगने वाला, हम उसकी दुआ को सुने। है कोई मुश्किल को दूर करना चाहता है या हमसे मुश्किल दूर करने की इल्तिजा करे, सिफारिश करे, हम उसकी मुश्किल क्या करेंगे? दूर करेंगे। और हर है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला, अपने गुनाहों की माफ़ी चाहने वाला, तो हम उसकी गुनाहों की माफ़ी कर देंगे। ये तहज्जुद के वक्त। तो तहज्जुद की नमाज अल्लाह के नज़दीक मकाम रखती है, मर्तबा रखती है नफल नमाज। लेकिन जितने अल्लाह वाले औलिया अल्लाह गुजरे हैं
सभी तहज्जुद के पाबंद थे, सभी तहज्जुद के पाबंद थे। इसलिए हमारे हज़रत मौलाना गुलाम साहब अस्तानी रहमतुल्लाह अलैह एक बात फरमाया करते थे, जिसको वली बनना हो तो वली बनने की सबसे पहले शर्त यह है कि वो तहज्जुद गुजार हो, रातों को उठकर अल्लाह से मांगने वाला हो। और उसकी सादा सी मिसाल एक ये है कि दिन के अंदर ट्रैफिक जाम होती, बराबर, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, वरना ये हम इंसानों के लिए है, वरना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। दिन में ट्रैफिक जाम हो जाती है तो गाड़ियाँ सफ़र करना है, पूना बम्बई जाना है तो आदमी क्या होता है, जाता है, लेकिन वक्त काफ़ी लग जाता है उसको। लेकिन रात के अंदर क्या होता है बताइए, पूरा रास्ता खाली होता है, और जो उसको जहाँ पर 5 घंटे 4 घंटे लग रहे थे वहाँ पर वो एक आधा घंटा पहले पहुँच जाता है। क्यों पहुँच जाता है? रास्ता खाली होने की वजह से। तहज्जुद में उठने वाले थोड़े लोग होते हैं जो अल्लाह से मांगते होते हैं, और रास्ता पूरा साफ होता है, पूरी पब्लिक अल्लाह के उस वक्त उठकर नहीं मांग रही, सारी दुआएं अल्लाह के आसमान से जाकर टकराती है, अल्लाह के दरबार को हिला देती है और अल्लाह कबूल फरमा लेते हैं। एक मिसाल है जो हमने कही है, वरना तहज्जुद की नमाज पढ़े बगैर कोई आदमी कितना ही बड़ा हो वली नहीं बन सकता। इसलिए मौलाना साहब ने दाई के लिए, जो दावत तबलीग का काम करने वाला हो, तहज्जुद की नमाज उसके लिए जरूरी करार दी। मैं आसान बात ये समझाता हूँ कि तहज्जुद की नमाज पढ़ना सुन्नत है और नफल है, सुन्नत है और नफल है। आदमी जब तक अपने अंदर अच्छाई पैदा नहीं करता, उसकी बात का असर सामने वालों के दिलों पर नहीं पड़ता, उसके बात का असर सामने वालों के दिलों पर नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि अल्फाज के अंदर आपके अखलाक, कैरेक्टर और अल्लाह से ताल्लुक का एक निस्बत जुड़ा होता है। जो अल्फाज अल्लाह वाले कहते हैं वो दिल में फौरन उतर जाते हैं, जबकि एक वो आदमी जो अल्लाह के रास्ते से दूर हो, नमाजों से दूर हो, इबादतों से दूर हो, वो चाहे जितनी मर्तबा कहे उसके अल्फाज में वो तासीर नहीं होती है जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर चलने वाले आदमी के ज़बान में तासीर होती है। इसलिए एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह। शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक आदमी आया, साइंसदान था वो, और आकर कहने लगा कि क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करने से दिल की हालत बदल जाती है? भरी मजलिस चालू थी हजरत की, लोग बैठे हुए थे, और भरी मजलिस में खड़े होकर सवाल कर दिया। तो हजरत ने कहा, अरे गधे बैठ जा। क्या कहा? अरे गधे बैठ जा। दुनिया उसको साइंसदान कहती थी, लेकिन हजरत ने कहा कि अरे गधे, सबके सामने कहा, पसीना छूट गया उसको। तो हजरत ने कहा कि जब मैंने तुझे सिर्फ गधे कहा तो तुझे पसीना छूट गया, जब गधा, तुझे मैंने गधा कहा तो पसीना छूट गया, क्या अल्लाह का नाम लेने से तेरी दिल की हालत नहीं बदल सकती? सिर्फ गधा कहा तो परेशान होकर पसीना छूट गया, और अल्लाह का नाम लेने से दिल की हालत नहीं बदल सकती? जरूर बदलेगी। तो तहज्जुद की नमाज अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलने का सबसे आसान रास्ता है। एक ठेस दिल में उड़ती है, एक दर्द जिगर में होता है, वो रात उठ उठ रोते हैं जब सारा आलम सोता है। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहज्जुद फर्ज। बराए मेहरबानी मौलाना सलमान तासगांव सांगली के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन इस्लाम की सही मालूमात इस पेज से हासिल करें, और दूसरे लोगों को भेजकर उन्हें भी सही रास्ता बताए। शुक्रिया। रात भर जागकर अल्लाह से मांगते थे, यहां तक कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूज जाते थे। लेकिन जिसको अल्लाह की याद में मजा आता हो ना, अभी हमें एक साइंसदान जो है ना, साइंसदान, इसने इस्लाम को समझना बहुत आसान कर दिया। इस्लाम को समझना इसने क्या कर दिया? आसान कर दिया। हम सोचते हैं कि भाई सहाबा इकराम के बारे में रात रात भर इबादत करते थे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात भर नमाज पढ़ते थे,
बाज़ उलमा के बारे में, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है 200 रकात नफल नमाज पढ़ते थे रोजाना रात में। कितने रकात की बात कर रहा हूं? अरे बताइए, 200 रकात। तो पहले हम जब पढ़ते थे वैसे हमें भी ताज्जुब होता था, यार इतनी 200 रकात कोई आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, 20 रकात ताज्जुद पढ़ने आदमी इधर उधर भागता है। फिर समझ में आया, जो बच्चे पबजी गेम 5-5 घंटे खेलते हैं और 5-5 घंटे और 3-3 घंटे पिक्चर देखते हैं, समझ में आ गया कि जिसको जिस चीज से मोहब्बत होती है उसमें आपको अपने आप को फना करने में कोई दुश्वारी नहीं होती। जिसको जिस चीज से मोहब्बत होती है उसको उस चीज में अपने आप को फना करने में, मिटा देने में, लगा देने में दुश्वारी नहीं होती। सहाबाए कराम को अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक जुड़ा होता है और अल्लाह वालों को अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ ऐसा ताल्लुक जुड़ा होता है, चाहे लाख जिस्मानी तकलीफें उनको हो जाए लेकिन उनकी इबादत में कमी नहीं आती, इसलिए कि उनके दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरा होता है। इसलिए रात में तहज्जुद की नमाज उठकर पढ़ना यह अल्लाह वालों का पेशा है। और दाई जो दावत तबलीग का काम करने वाला हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ना उसको जरूरी है। ये मौलाना साहब ने कहा है। क्यों कहा? ऐसे नहीं कहा। जब आपका ताल्लुक तहज्जुद की नमाज के जरिए अल्लाह से जुड़ जाएगा तब तो आपकी बात में वजन पैदा होगा, वरना कितने बयानात हो रहे हैं और कितनी मर्तबा दावत दे के आ रहे हैं, कोई सुधरने के लिए तैयार नहीं। बताइए क्यों? वजह यह है कि हमारी जबान में तासीर अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होने के बाद पैदा होगी। इसलिए तहज्जुद की नमाज आदमी को पढ़ना चाहिए रात के आखिरी हिस्से में, जब हम सहरी करते हैं रमजान का, वो जो वक्त होता है वो तहज्जुद का वक्त है। लेकिन अगर कोई तहज्जुद की नमाज न पढ़ सकता हो तो मैं आसान तरीका बता देता हूँ कि सोने से पहले अपने घर के अंदर 4 रकात नफल नमाज तहज्जुद की नियत करके पढ़ के सो जाए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको भी तहज्जुद की नमाज का सवाब दे देंगे। इसलिए मसला ये है कि अगर कोई फजर के वक्त बेदार हो सकता है, फजर के वक्त आने से पहले, तो उसको वितर की नमाज तहज्जुद के साथ पढ़ना चाहिए। तहज्जुद की नमाज पढ़े फिर उसके बाद वितर की पढ़े। और अगर जिसको डर है कि भाई मैं नहीं उठ सकता हूँ तो फिर वितर की नमाज इशा के फौरन बाद पढ़ ले और सोने से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको तहज्जुद की नमाज का सवाब देंगे। अभी ये जो बदली आई है, बादल, इसको बादल जो आता है जैसे आज आया हुआ है, अगर ये कभी मौसम आ जाए तो फजर की नमाज, जोहर की और मगरिब की नमाज थोड़ा देर करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले ज़माने में ऐसा घड़ियाल तो था नहीं, तो पहले ज़माने का ये मसला है। लेकिन अभी भी कहीं ऐसा हो जाए कि किसी गांव में घड़ियाल ही ना हो तो वहाँ पर भी ये मसला लागू होता है, थोड़ा देर करके नमाज पढ़े, ताकि ऐसा ना हो कि वक्त से पहले आपने फजर की, जोहर की और मगरिब की नमाज पढ़ ली। इसलिए और असर की नमाज में जल्दी करना मुस्तहब है बदली के दिन, यानी अभी बादल जो आया है। इसी तरह 3 औकात जिसके अंदर कोई नमाज पढ़ना जायज़ नहीं, कोई नमाज, सूरज जब निकल रहा हो और जब सूरज बीच में हो और जब सूरज डूब रहा हो, इसलिए कि शैतान जो है सूरज निकलने के वक्त बराबर जाकर खड़ा हो जाता है, उसके दोनों सींगों के दरमियान से सूरज निकलता है। जो लोग इबादत करेंगे तो शैतान बोलेंगे देखो मेरी इबादत करें। इसलिए उस वक्त सूरज निकलने के वक्त, सूरज जब आसमान में बीच में हो और जब डूब रहा हो, इसी को बोलते हैं तुलुए आफ्ताब, जवाले आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब। ये 3 वक्त में कोई नमाज पढ़ना, ना सुन्नत पढ़ सकते हैं कोई, ना नफल पढ़ सकते हैं, ना कज़ा कर सकते, कोई नमाज पढ़ना इसमें दुरुस्त नहीं है। और सजदा तिलावत, कुरान करीम का सजदा पढ़, सजदी की आयत पढ़ ली तो सजदा करना वाजिब हो जाता है। 14 सजदे हैं कुरान करीम में, उन आयतों को पढ़ ले तो फौरन सजदा करना पड़ता है, तो उसको भी उस वक्त करना मकरूह और मना है। फजर की नमाज पढ़ लेने के बाद जब तक सूरज ऊपर ना आ जाए पूरा मुकम्मल, उस वक्त तक कोई नफल नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। सूरज निकलने से पहले फजर, यानी फजर की नमाज के वक्त में, ये मसला सुन लिया, फजर की नमाज का जो वक्त होता है और असर की नमाज का जो कामिल वक्त है, इन 2 वक्तों में कज़ा नमाज पढ़ना दुरुस्त है, कज़ा नमाज पढ़ना दुरुस्त है। इस तरह सजदे तिलावत भी करना उसमें दुरुस्त है। फजर के वक्त सूरज निकल आने के डर से फजर की नमाज जल्दी पढ़ ली
तो फजर की सुन्नत का एक मसला ये है कि किसी की अगर फजर की सुन्नत रह जाए तो उसके लिए मुस्तहब यानी मुस्तहब ये है कि सूरज निकलने के बाद वो फजर की सुन्नत पढ़े, वरना तरीका तो सही यही है कि सुन्नत की कज़ा नहीं होती, लेकिन फजर की 2 रकात सुन्नत का सवाब खैरुन मिनद दुनिया व मा फीहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने का सवाब दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन तमाम से बेहतर फजर की 2 रकात सुन्नत पढ़ने का सवाब है। इसलिए फजर की नमाज की सुन्नत का ये मसला लिखा है, जब सुबह हो जाए और फजर का वक्त आ जाए तो 2 रकात सुन्नत और 2 रकात फर्ज के सिवा और कोई नफल नमाज आदमी नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कज़ा नमाज और सजदे तिलावत कर सकता है। फजर की नमाज पढ़ने में सूरज निकल आया, 1 रकात आपने पढ़ी और फौरन सूरज निकला तो आपकी नमाज गई। अब उसकी क्या करें आप, जब सूरज बुलंद हो जाए, सूरज मुकम्मल तरीके से निकल जाए तो उस वक्त जो है यानी तुलो आफ्ताब का वक्त, सूरज निकलने का वक्त ख़त्म हो जाए 20 मिनट के बाद फजर की नमाज की कज़ा पढ़ ले। इशा की नमाज से पहले सोना मकरूह है। क्यों मकरूह है? इसलिए कि बाद मरतबा आदमी को नींद जो है ऐसे लगती है कि सुबह में उठता है, तो इसलिए इशा की नमाज से पहले सोना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कहीं से आदमी थक कर हार कर आया हो, काम करके आया हो और मगरिब की नमाज पढ़ के सो जाए तो कोई मसला नहीं। लेकिन जो अच्छा है, अच्छा करता है, तंदुरुस्त है, उसको कोई नींद भी नहीं आ रही फिर भी सो रहा है, तो उसके लिए मकरूह है। मर्दों के लिए मुस्तहब ये है कि फजर की नमाज ऐसे वक्त में शुरू करेगा जब आसमान पर रोशनी आ जाए। लेकिन फजर की नमाज के लिए वक्त कौन सा अच्छा है, अब ये याद रखिए आप, 40 रकात 40 आयतें फजर की नमाज में पढ़ना सुन्नत है। 40 से 50 आयतें फजर की नमाज में पढ़ना सुन्नत है। तो अगर बाज मरतबा नमाज पढ़ी आपने और नमाज वो गलत हो गई, कोई फर्ज छूट गए नमाज में, फर्ज छूटने की वजह से नमाज गलत हो गई, अब दोबारा अगर नमाज पढ़ना पड़े तो 40-50 आयतों के साथ पढ़ ले, इतना वक्त बाकी रख के फजर की नमाज शुरू करना चाहिए। यानी मिसाल उससे मैं बता रहा हूँ, फजर की नमाज का वक्त ख़त्म होने से आधा घंटा पहले 25 मिनट पहले फजर की नमाज की जमात का वक्त रखना चाहिए। ये सुन्नत तरीका है। हालत हज के अंदर मुज़दलिफा में जब लोग जाते हैं वहाँ पर मर्दों और औरतों को हमेशा फजर की नमाज अंधेरे में पढ़ना मुस्तहब है। अंधेरे में पढ़ लेना मुस्तहब है, औरतों को भी। अब मैं बताता हूँ, मसला ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मर्द और औरत एक साथ नमाज मस्जिद के अंदर पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे बोलो? और तरीका क्या था? बुजुर्ग जो इल्म वाले हैं वो आगे रहेंगे, उसके बाद बुजुर्ग रहेंगे, फिर जवान, फिर बच्चे, और आखिरी सब रहेंगी औरतों की। आखिरी सब किसकी रहेंगी? औरतों की। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़माना आया तो हज़रत उमर ने सहाबा से मशवरा ले लिया। उस वक्त हज़रत उमर ने मस्जिद में औरतों के आने को मना किया। और हदीस भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि औरतों का अपने घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से अफजल है, और औरत का अपने सहन में नमाज पढ़ना, अपने घर के अंदर के कमरे में नमाज पढ़ना, ये घर के बाहर कमरे में पढ़ने से अफजल है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इसलिए वहां पर जो तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में था कि वो औरतें और मर्दे एक साथ नमाज मस्जिद में आकर पढ़ती थी। खाने काबा के अंदर आज भी औरतें नमाज पढ़ती है, उनकी जगह अलग कर दिया है। मस्जिद नबवी के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद के अंदर भी मदीने में जाते तो औरतें क्या करती, नमाज अलग पढ़ती है, लेकिन पढ़ती बहरहाल मस्जिद में है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को आकर किसी ने पूछा कि हजरत उमर ने ये फतवा दिया, तो हजरत आयशा ने क्या कहा, अगर अल्लाह के नबी इस वक्त होते तो भी यही बात कह देते कि औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ें। क्यों? अब देखिए सहाबा के जमाने के अंदर ये बात कही जा रही, वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमाना होकर अभी चालू है 1447, तकरीबन 1400 साल गुजर रहे हैं। अब बताइए कितने फितने आ गए। इसलिए मैं नासिक के अंदर येवला में पढ़ा था, तो वहाँ पर एक मस्जिद थी, अहले हदीस की मस्जिद, उसके अंदर औरतें आज भी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ती है। हालांकि औरतों का मस्जिद में नमाज आकर पढ़ना फितने का सबब है, लेकिन बहरहाल एक चीज़ जो है वो ज़रूरी है इस ज़माने में, जो हम मस्जिद वाले नहीं करते। क्या चीज़ है कि देखिए बाज़ मरतबा मुसाफिर हजरात अपनी औरतों को लेकर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं,
अभी गांव में गए, बंबई घूमने गया, कोई हैदराबाद घूमने गया, कोई दिल्ली घूमने गया, अब नमाज का वक्त हो गया जोहर का, अब मर्द है वो मस्जिद में जाकर तो नमाज पढ़ रहा है, अब औरत क्या करेगी? वो तो औरत नमाज कज़ा कर देती। और आप बताइए आप कानून की सख्ती कैसी चल रही है? और तरीका यही है कि देखिए मुल्क के कानून को फॉलो करना मुसलमानों को भी जरूरी है। मुसलमानों को भी कानून सबके लिए यकसा होता है ना, कानून सबके लिए यकसा होता है, तो मुसलमानों को बहरहाल इसमें एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है इस जमाने में। अब क्या करेंगी औरतें? तो औरतों के लिए जो मस्जिदें बन रही है उसके अंदर एक अलग से कमरा बनाना चाहिए मस्जिद के साइड में, और उसको भी मस्जिद का हिस्सा शुमार करना चाहिए कि ताकि कोई बाहर के गांव की औरतें आए और नमाज का वक्त हो जाए तो वो औरतें उस मस्जिद के उस हिस्से में जाकर नमाज पढ़े जहां पर मर्दों को जाने की इजाजत नहीं है। समझ रहे बात आप? इसलिए आप केरला में जाएंगे तो वहां पर ये है कि मस्जिद के साइड में कमरे बने हुए हैं, वो भी मस्जिद है, और वहां पर भी वजू खाना है वो औरतों के लिए। सफर में आ रही औरतें तो वहां नमाज पढ़ती है। इसलिए कि हम रहता हूँ विटा नाके में, तो रमजान के महीने में बाद औरतें जो है विटा नाके में आकर पूछती है, तो मैं बोलता हूँ हमारे घर में नमाज पढ़ लो, नमाज पढ़ के जाती है। तो ये क्यों हो रहा है कि औरतों की नमाज कज़ा हो रही है? अब इसके आगे एक मसला बता देता हूँ कि कभी अगर ऐसा हो जाए, सुन लो मसला, और अगर कोई न माने तो हमको फोन लगा दे, हम बता देंगे। कभी अगर ऐसा हो जाए कि हालत सफर में आप चले गए, जोहर की नमाज का वक्त हो गया, आपने मस्जिद में नमाज पढ़ ली, अब वहां पर कोई औरतों को नमाज पढ़ने की जगह नहीं है, तो आसान ये है सारे मुसल्ली लोगों को जाने दो, सब लोगों को जाने दो। आपकी औरत पाक है, सब मस्जिद खाली हो गई, फिर औरत को आपकी फैमिली माँ रहेंगी, बेटी रहेंगी, तो उसको लेकर जाओ मस्जिद में, कोई नहीं है ना मस्जिद में, और अगर हो तो उनको बता दो भाई आप बात करते बैठे हो तो थोड़ा देर बाहर बैठो, एक 15 मिनट के लिए हमारी मस्तूरात मस्जिद में नमाज पढ़ेंगी। नमाज कज़ा करने से नमाज पढ़ लेना जरूरी है। समझ में आ रही बात? मैं जो मसला बता रहा हूं, तो मस्जिद को एक तो खाली होंगी, या तो नमाज होकर टाइम हो गया होगा तो आप बोल सकते हो लोगों को, कोई मना नहीं, लोगों को बोल दो, तो लोग बाहर चले जाएंगे और वो औरतें हमारी फारिग होकर वहां पर नमाज पढ़ लेंगी। ये तरीका आज मुसलमानों को इख्तियार करने की बेहद ज़रूरत है। हालत सफ़र में ये मसला औरतों के साथ कई मरतबा पेश आता है। तो इसलिए मुज़दलिफा के अंदर अंधेरे के अंदर नमाज पढ़ते हैं, तो औरतों के लिए मैंने बता दिया सफ़र के अंदर ये तरीका इख्तियार करेगी। अब जुमा की नमाज का वक्त जो है, जोहर की नमाज का जो वक्त है वही जुमा की नमाज का वक्त है, लेकिन जुमा की नमाज हमेशा पहले वक्त में पढ़ना मुस्तहब है। यानी जोहर का वक्त शुरू हुआ तो बयान होके फौरन जो है जुमा की नमाज शुरू कर दो। ईद की नमाज का वक्त कब होता है? सूरज निकलने के बाद अच्छी तरह निकले कि जिस पर आदमी देखे तो आदमी की निगाह सूरज पर टिक ना सके, यानी सूरज की रोशनी तेज हो जाए, उस वक्त से लेकर जोहर का वक्त आने तक ईद की नमाज का वक्त होता है। जोहर की नमाज का वक्त आने तक ईद की नमाज का। लेकिन बकरीद में ईद की नमाज जल्दी पढ़ना सुन्नत है। क्यों? बकरा काटने का रहता है, सीधी बात ये है। और ईद उल फितर की नमाज कुछ देर करके पढ़ना चाहिए ताकि कुछ लोग बाकी हो तो वो नमाज में शरीक हो जाएं। जब इमाम खुतबा देने के लिए, चाहे वो खुतबा जुमा की नमाज का हो, ईद की नमाज का हो या हज का खुतबा हो, इन वक्तों में नमाज पढ़ना मकरूह है। सुन्नत आदमी पढ़ रहा है तो फिर सुन्नत को भी फौरन जल्दी अदा कर दे, या अगर जैसे जुमा की नमाज का जो सुन्नत मौक़दा 4 रकात पहले पढ़ते हैं और इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो गया है, तो फिर जो 4 रकात सुन्नत मौक़दा है वो जोहर की जुमा पढ़ने के बाद, यानी जुमा की नमाज होने के बाद जो 4 रकात सुन्नत मौक़दा हम पढ़ते हैं, उसके बाद और 4 रकात सुन्नत मौक़दा पढ़ ले। जोहर की सुन्नत का भी यही मसला है, आगे आएगा वो, लेकिन ये मैं चलते चलते मसला बता दिया। इसी तरीके से जब फर्ज नमाज, कोई भी फर्ज नमाज, जोहर, असर, मगरिब, ईशा की नमाज की तकबीर कही जाती है, उस वक्त नमाज पढ़ना, सुन्नत मौक़दा गैर मौक़दा पढ़ना मकरूह है। फजर की सुन्नतें न पढ़ी हो तो आदमी पढ़ सकता है, लेकिन इतना ख्याल रखे कि 1 रकात उसको मिलना चाहिए। और ईद की नमाज से पहले घर में हो या ईदगाह में कोई भी नफल नमाज पढ़ना नहीं चाहिए, औरतों को भी नहीं चाहिए। औरतों को ईद की नमाज थी लेकिन अब नहीं है, समझ में? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पढ़ते थे, लेकिन बाद में फितना है। असल में औरतों का मस्जिद में आना इस ज़माने में क्या है? फितना है।
तो इसलिए मकरू है। और ईद की नमाज के बाद ईदगाह में नफल नमाज पढ़ना मकरू है। बाद में घर में जाकर आदमी नमाज पढ़ सकता है, क्योंकि ईद के दिन ईद की नमाज ही पढ़ना ये अफजल इबादत में से है। ये नमाज के अवकात है। नमाज के अवकात जानना इसलिए मुसलमान को ज़रूरी है कि नमाज का वक्त जाने बगैर कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ सकता। एक मुसलमान के लिए जो इल्म हासिल करना ज़रूरी है, इसलिए कि इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज है। और नमाज की अहमियत और उसका वक्त जब हमें मालूम न हो तो हम नमाज सही तरीके से पढ़ सकते हैं। बेवक्त नमाज पढ़ने से नमाज अल्लाह के बारगाह में कबूल होती नहीं है। इसलिए नमाज को औकात को जानना ज़रूरी था। ये नमाज के औकात के मसाइल थे जो आपके सामने